सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूप नाम धमायत्रो ही वक्रचंद्र सर्वत्र वंदते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम सस्यम तस्म स्यादिरक्षम। प्रिय बंधुओं, कल मैंने आपको बताया था तेरा भक्ति का बयान, वैराग का ज्ञान, योग का ज्ञान मैंने कल आपको बताया था। आज हम आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक विषय आज लेकर के आए हैं। आज हम आपको 8 अटारी महल सूरत चाखिया ठुमरी भाव बताएंगे। ठुमरी क्या है? आप लोगों ने दादरा ठुमरी ये सब सुना होगा, तो उसके बारे में हम आपको पहले विशेष जानकारी दे दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये है क्या। कि भारतीय संगीत संरचना में और उसमें तत्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। इस शैली में शुद्ध स्वर सप्तक एवं प्राकृतिक स्वरों के सप्तक को पैमाने को अपनाया गया है। 11वीं-12वीं शताब्दी में मुस्लिम सभ्यता के प्रसार ने भारतीय संगीत की दिशा को नया आयाम दिया। मध्यकालीन मुसलमानों गायकों और नायकों ने भारतीय परम संस्कारों को बनाए रखा। ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम, आठ, ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत शैली में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। ध्रुपद को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है, जिसके निर्माता स्वामी हरिदास को माना जाता है। कर्नाटक शैली भी विशेष रहती है। उसमें कुछ हैं जो 10 शैलियाँ हैं, उसमें से शैली में ध्वनि की नियंत्रित की जाती है। हेलिकल कुंडली स्वरों का प्रयोग किया जाता है। कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इस शैली में 72 प्रकार के राग माने गए हैं। तत्कालिकता के लिए स्वतंत्रता नहीं होती और गायन शैली के लिए केवल एक विशेष निर्धारित शैली होती है। स्वरों की शुद्धता श्रुतियों से उच्च शुद्धता पर भी आधारित होता है। शुद्ध स्वरों की ठाठ को मुखरी कहा जाता है। समय अवधि कर्नाटक संगीत में अच्छी तरह से परिभाषित है तथा मध्य में और 2 बार होती है। आधुनिक काल में गीत के कई प्रकार हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ठप्पा, तराना, चतुरंग, लक्षण गीत, भजन, कव्वाली, दादरा, सरगम, यस्वर, मलका आदि। और वैसे अगर गीत के बारे में देखा जाए तो जैसे लोग पूछते हैं कि गीत कितने प्रकार का होता है, तो गीत 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैदिक गीत और एक होता है लोकगीत। 2 प्रकार के ही गीत होते हैं, एक वैदिक गीत, एक लोकगीत। आधुनिक काल में कई प्रकार प्रचलित है, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठप्पा, ठुमरी, तर्जन, लक्षणा गीत, यही सब चल रहा है। और भारतीय संगीत को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। शास्त्रीय संगीत, इसको मार्गी भी कहते हैं। शास्त्रीय संगीत का एक होता है उपशास्त्रीय संगीत और एक होता है सुगम संगीत। 3 तरह के भारतीय संगीत को 3 भागों में बांटा गया है। एक सुगम संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत। संगीत में महान गति या चाल को लय कहते हैं। जैसे हमारे चलने फिरने, लिखने, पढ़ने या बात करने इत्यादि में ऐसा देखा गया है कि कुछ शब्द हमें शीघ्रता से बोलने और कुछ शब्द को धीरे से बोलने होते हैं। इन सभी क्रियाओं में अपनी गति होती है। संगीत में भी इसकी आवश्यकता होती है। इस गति को ही हम संगीत कहते हैं। लय 3 प्रकार के होते हैं, लय, विलंबित, मध्य और द्रुत। हम जब भी गाते बजाते हैं, नाचते हैं, तो उस समय कोई न कोई लय अवश्य रहती है। जब लय धीमी रहती है तो उसे निलंबित कहते हैं। जब लय साधारण रहती है तो उसे मध्य कहते हैं। जब तेज हो जाती है तो उसे द्रुत लय कहते हैं। अब घड़ी की सेकंड की जो गति है उसकी आधी गति विलंबित मानी जाती है और सेकंड की लगभग दुगुनी गति को द्रुत मानी जाती है। कोई भी गायक अपनी गायिका के
अपनी आवश्यकता अनुसार लय को अधिक या कम कर सकता है। इसमें एक होता है नाद। संगीत में नाद होता है। नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में बोले तो संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि सदैव आंदोलन और मधुर होती है, जो सुनने में कानों को अच्छी लगती है। जो ध्वनि अनियमित, अस्थिर, अमधुर होती है उसे संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता। जो ध्वनि संगीत में उपयोग होती है उसे नाद कहते हैं। संगीत शास्त्र के भारतीय आचार्यों ने 6 राग माने हैं, परंतु इन रागों के नाम से संबंध में बहुत मतभेद है। भरत और हनुमत के मत से ये राग 6 राग इस प्रकार है, जैसे भैरव, कौशिक, हिंडेल, दीपक, श्री और मेघ। सोमेश्वर और ब्रह्म के मत से इन 6 रागों के नाम इस प्रकार है: श्री, बसंत, पंचम, भैरव, मेघ और नटनारायण। राग स्वरों की ये सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे उसे राग कहते हैं। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। संगीत रत्नाकर में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन का रंजन करे राग कहलाता है। मन का रंजन करे राग कहलाता है। राग में निम्न बातों का होना आवश्यक है। राग के नियम क्या हैं? प्रत्येक राग में रजकता अर्थात मधुरता आवश्यक है, अर्थात कानों को अच्छा लगना आवश्यक है। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न किया गया है। किसी भी राग में खटज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि ये सप्तक का आधार स्वर होता है। प्रत्येक राग में माँ और पा से कम एक स्वर अवश्य होना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। यदि पंचम के साथ शुद्ध माँ वर्जित हो तो तीव्र माँ अवश्य रहना चाहिए। प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पकड़, समय आदि होना चाहिए। किसी भी राग में एक स्वर का दोनों रूप अर्थात शुद्ध कोमल एक साथ नहीं प्रयोग होना चाहिए। ये हमारा आज का कुछ इस तरह से बताने का विशेष था, क्योंकि आज हमारा जो विषय है ठुमरी। तो ठुमरी का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें पहले कि ठुमरी जो होती है, ठुमरी का 2 रागों से लिया गया है। ठुमरी शब्द जो होता है 2 रागों पर निर्भर करता है। ठुमरी में द्रुत स्वर लिया गया है, यानी ऊंची आवाज़ में बोलना, और ऊंची आवाज़ में बोलना भी है और उसमें 2 चीज़ों का वर्णन भी करना है। 2 चीज़ों किसका वर्णन करना है? उसमें 2 चीज़ों का वर्णन करना है, एक श्रृंगार और दूसरा करुण। तो आज का जो हमारा विषय है, तुलसी साहब ठुमरी के रूप में सतगुरु का श्रृंगार का वर्णन करेंगे और करुण भाव उसके प्रति प्रकट करेंगे कि मैं उससे बिछुड़ गया। वही ठुमरी में वो गाते हैं, पद गाते हैं। ठुमरी पद है जो बहुत तेज आवाज़ में गाया जाता है, जिसमें आधा लगे कि रो रहा है और आधा लगे कि श्रृंगार का वर्णन कर रहा है। तो जिसका हम आपको अर्थ बताएंगे। ठुमरी आप लोग 5 ठुमरियाँ उसमें हैं, तो उसमें छंद भी हैं। तो उसी विषय पर आज हमारी चर्चाएं हैं, जिसको आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिसका हम आपको अर्थ बता रहे हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ठुमरी हम गाना जानते नहीं। ठुमरी लिखा है, ठुमरी के बारे में मुझे पता था कि इसमें आधा रोना आधा श्रृंगार वर्णन करना होता है, दोनों मिला के ठुमरी बनता है और आवाज़ बहुत तेज होती है। तो बोलो गुरु महाराज की जय। आइए, तो कल मैंने बताया था योग ज्ञान भक्ति के बारे में। तो अभी तक आपने हर विषयों में 9 भक्ति के बारे में सुना, लेकिन तुलसी साहब यहाँ 13 भक्ति का विचार करके बताते हैं कि 13 भक्ति बयान सो प्रमाण संतन कही, तुलसी तनहि विचार सुरति भेद समझे कोई, 9 जग माहि पसार 10वीं की गति अगम लखी। 10वीं के कछ भिन्न है, एकादश मुक्ति मझार, 12 गति मति मुक्ति में। अब अभेद गति गाय 13 भक्ति यही विधियों कही,
ये साधन के माही सुरति शब्द जाने लखी। यहाँ तक मैंने कल सुनाया था। तुलसी साहब कहते हैं कि संत तुलसी साहब कहते हैं कि उनकी भक्ति के वर्णन का प्रमाण वही है जो संतों द्वारा किया गया है। जरा विचार करके देखो, सुरति भेद रूपी भक्ति कोई समझता ही नहीं है। भक्ति क्या है? सुरति रूपी। सुरत भेद रूपी भक्ति कोई नहीं समझ पाता। और जब तक विचार करके देखो सुरत रूपी भक्ति को समझ नहीं पाओगे, तब तक मुक्तिमय नहीं हो पाएगा। नवधा भक्ति का संसार में प्रचलन है। नवधा भक्ति का संसार में प्रचलन है और दसवीं भक्ति कुछ थोड़ा भिन्न है। एकादश भक्ति के लिए वही आधार माना गया है। एक आधार मान कर लीजिए, ध्यान की विधि को अपना लीजिए। और 12वीं भक्ति ज्ञानमय कोश, ज्ञान अर्जित करके। और 13वीं भक्ति विवेकमयी, विवेक पैदा हो जाए ज्ञान के द्वारा। और भक्ति ज्ञान योग ध्यान के द्वारा विवेक उत्पन्न हो जाता है। जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो ही मुक्तिमयी 13वीं भक्ति है। इस अभेद क्यों ये साधन के माही सुरत शब्द से जाए मिली। सुरत शब्द दोनों एक में मिल जाए, ये मुक्तिमयी भक्ति कहलाती है, 13वीं भक्ति कहलाती है। इस अभेद भक्ति का वर्णन करके तुलसी साहब 13 भक्तियों का वर्णन किया है। जिसने सुरत शब्द देख लिया है उसके लिए ये सब साधन या मार्ग हैं। चारु बैराग जोग समादा, 3 ज्ञान गति गाई दई, 9 चारो भक्ति जो उनवुकति, भास भेद सब गाई कही। जो जिन जानी संत बखानी, चरण चेत चित लाई लई। सूरति सर चेती छाड़ी अचेती, सुरति शैल नभ माही मई। फोड़ायस माना निरख ठिकाना, पश्चिम किवारी द्वार गई। परमात्म पाया जीव छुड़ाया, पार ब्रह्म पद कंवलमयी। कंवला निज फूला मिट गया सोला, जीव गति तज ब्रह्म भई। आगे एक द्वारा अगम पसारा, सत्यलोक वही नाम कही। वो है सत्यनामा ब्रह्म न जाना, वो सत साहिब अगम सही। तीनों से न्यारा लोक पसारा, चौथे पद के पार वही। जहाँ है निहनामी को न जाने, तीनों पट के पार रही। कही अगम अनामी ठीक नठामी, संतन जानी सार सही। अंबर असमाना मही न भाना, चांद सूरज तत तारे नहीं। पानी नहीं पौना अग्नि न गाना, पानी नहीं पौना अग्नि न भावना। वेद भेद गति नाही लई। ब्रह्म नहीं विष्णु राम न कृष्णो, शिव सिद्धि नहीं पार लई। निर्गुण नहीं सरगुण नहीं अपर गुण, पिंड ब्रह्मांड दो नाही कही। ज्योति नहीं सोती अगम न होती, पार ब्रह्म की आदि कही। नहीं अकारा और ओंकारा, नहीं निरंकारा, सत्यनाम सत्य सत्य रही। नहीं नाम अनामी तुलसी जानी, जाए समानी सारमयी। चारों प्रकार के बैराग तुलसी साहब ने बताया था कि कल ही बता दिया गया कि चारों प्रकार के बैराग, योग, समाधि, इन तीनों ज्ञानों की गतियों का वर्णन करके बतला चुका हूँ। तो तुलसी साहब कहते हैं कि 13 प्रकार की भक्ति, 9 + 4 कि 9 चारों भक्ति, यानी 13 भक्ति के संबंध में अपने मत आदि का वर्णन करके उनके भेदों का निरूपण करके बता दिया है। इनमें से जो इसको जान ले रहा है संत कहा जाएगा। और मैंने उसके निर्मल चरणों में चित्त लगा के बता दिया है। अज्ञानता, अचेती मतलब होता अज्ञानता।
अज्ञानता का त्याग करके सुरत रूपी सरोवर का स्मरण करो, यानी ध्यान करो। स्मरण करना या ध्यान करना एक ही होता है। अब सुरत के पार स्थित ध्यान के शिखर के आकाश पर ध्यान लगाओ। उस आसमान को तोड़कर अपने ठिकाने को, आसमान को तोड़कर यानी वहाँ पहुँचकर अपने ठिकाने को देखो और पश्चिमी किवाड़े के द्वार पर पहुँचती है। अब वहाँ जब आपका सुरत पहुँचता है तो परमात्मा मिला और जीवन के बंधन में मुक्ति मिली। पार ब्रह्म के चरण कमल में हो उठे, स्वकमल पुष्पित हुआ, जन्म जन्मांतर में पीड़ा समाप्त हो उठी। जन्म जन्मांतर के जो आपके दुख थे सारे दुख मिट गए और जीव के रूप में स्वरूप का परित्याग करके ब्रह्ममय हो उठे। जब वहाँ मिल गए उससे तो जीव का स्वरूप जो यहाँ का छोटी बने हुए थे वो बड़ा आकार ले लिया आपने, विराट हो गए। उसके आगे अगम तक फैला हुआ द्वार मिल गया, उसका नाम सत्यलोक कहा गया। वहाँ एक सत्य नाम है जिसे ब्रह्म भी नहीं जानता। ये अगम सत्य साहेब स्वामी हैं, सतगुरु साहेब हैं। ये तीनों लोकों से विलक्षण तथा व्यात लोक है ये, और यही चतुर्थ पद चतुर्थ लोक है, यही मोक्ष लोक है। उस पार है जहाँ पर अनाम निहनामी निवास करते हैं, जिनके विषय में कोई नहीं जानता। ये तीनों पट्टों की सीमा के पार रहते हैं। न वहाँ जल है, न वायु है, न अग्नि है, न निवास गृह है, न ज्ञान की गतियों का स्वरूप भी है। जहाँ न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न राम है, न कृष्ण है, न शिव है, सिद्ध भी इसका रहस्य नहीं प्राप्त कर पाते। वहाँ न निर्गुण है, न सगुण है, न वहाँ स्वर्ग का नामो निशान है, न कहीं वो पिंड या ब्रह्मांड है। परमात्मा की ज्योति का कोई न कोई स्रोत सोती है, कोई परमात्मा की ज्योति का कोई न कोई स्रोत है। वहाँ अगम या अज्ञेय भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अगम और अज्ञेय भी नहीं है, और पार वो परमात्मा का आदि स्वरूप लक्षण भी नहीं है। कोई न कोई अनाकृत, न कोई आकृति, न कोई निरंकार। वहाँ केवल सत्य नाम ही, वहाँ केवल सत्य नाम ही सही सही स्थिति में है। तुलसी साहब जानते हैं कि वहाँ न कोई नाम है, ना नामी है, वरन वहाँ समस्त तत्व या महात्म उस परम सागर सारगय सत्य तत्व में जाकर समाविष्ट है। वहाँ जाकर के कुछ रह ही नहीं जाता, सब मिल जाता है। तब बचाता क्या है? जो जाएगा उसी मिल जाएगा, तब बचेगा कौन? तुलसी अगम या नाम यगत भेद का से कहूँ, को न माने बात संत यंत को ना लखे। निगम न पावहि वेद नेति नेति गोहरावई। ब्रह्म न जाने भेद सत्य नाम निज भिन्न है। एक यनी है नाम सत्य सुरति जाने यही। वह पहुँचे वही धाम जो या नाम गति जिन कही। तुलसी अगम विचार सार पार गति पद लखा। ये अलेख का ठाम तुलसी तरक विचारिया। सुरति अटा के पार आठ अटारी अधर में। तुलसीदास लियो सार सुरति शब्द से भिन्न भई। तुलसी साहब कहते हैं कि इस परम तत्व अगम अनाम, फिर उससे ज्ञान के भेद का वर्णन मैं कैसे करूं? संभव है मेरी बात कोई न कोई स्वीकार करे, क्योंकि संतों का अंतिम ज्ञान दशा किसी की समझ में नहीं आती। शास्त्रार्थ जिसके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे नेत नेत कहकर पुकारते हैं, जिसके स्वरूप भेद को ब्रह्म भी नहीं जानता, वो सत्य नाम स्वयं में सबसे अलग है। यह केवल एक है, आकांक्षा शून्य है, अनाम है, जिसे सूरत के द्वारा ही जाना जाता है। सूरत ध्यान में नहीं उसे धाम पहुँचते हैं, वो अनाम गति है, उसके विषय में ऐसा कहा गया है। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरा अपना अगम चिंतन है और मैंने इसे परम तत्व के पार शून्य पर्वत शिखर पर जाकर देखा। वो अलेख की स्थिति स्थली है। तुलसी ने उसे अपने अनुभव से विचार किया और समझा है। सुरत रूपी ध्यान अटारी अंटालिका के उस पार शून्य है। 8 अटारिये अंटालिकाएँ हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने सार तत्व समझा और उसको समझने के बाद उसमें तन्मयता भेड़ गई, मिल गई, प्राप्त कर लिया। आगे तुलसी साहब 8 अटारी के बारे में लिखते हैं।
कि आठ अटारी सुरत समानी मंगल ठुमरी करी बखानी। जस जस दूचर चढ़े अटारे तस तस विधिमय भाकी सारी। कि सुरति 8 अटारियों अलंग अंटालिकाओं में जाकर समा गई और मैं उसका वर्णन मंगल ठुमरी में राग में कर रहा हूँ। जैसे जैसे एक अटारी अंटालिका पर सुरत चढ़ रही है इस प्रकार से उसके मंगल का बान में कर रहा हूँ। उसके गुणगान उसकी सुंदर रूपों का वर्णन कर रहे हैं तुलसी साहब। कि 8 अटारी महल सुरत चढ़ चाखिया ठुमरी माही भेद भाव सब भाखिया। संत पंथ का अंत साध कोई बूझिए प्यारी पुरुष मिलाप साप श्रुत सूझिए। जस जस मारंग रीति राह समझाइया प्यारी अटारी माही जाय सोई गाइया। मन मत कीन्हा सूर चूर सूर सुतले चढ़ी गुर पद पदम मझार पुरुष पैजा खड़ी। विधि विधि ठुमरी माही गाय तुलसी कही जो कीन्हे चीन्हे भेद संत सोई सही। कि 8 अटारियों को ऊपर चढ़कर सुरत अपने प्रिय का आनंद चख रही है। इस मंगल ठुमरी के माध्यम से उसके स्वरूप तथा दशाओं का वर्णन तुलसी साहब कर रहे हैं। संत मार्ग की समाप्ति का मर्म कोई ही संत बूझेगा। प्रिय आत्मा एवं पुरुष ब्रह्म का मिलन वेदों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। जैसा कि यहाँ तक पहुँचने का मार्ग है उसके परस्पर मिलने की रीति है कि मैं उसे समझा रहा हूँ। प्रिय आत्मा की अटारी में वही जा कर के गान करता है। कामदेव को पूरी तरह से नष्ट करके चूर्ण कर दिया। श्रुति के सूर आत्म तत्व को लेकर मैं अंटालिका के ऊपर चढ़ चली। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं अंटालिका के ऊपर चढ़ गई। गुरु के चरण कमल के मध्य होकर के अपने प्रिय पुरुष आराध्य ईश्वर सतगुरु से चरणों में जाकर के खड़ी हो गई। तुलसी साहब कहते हैं कि अनेक प्रकार की ठुमरियों को इसे गा करके बताया है। जो भिन्न भिन्न ठुमरियों को भेद को पहचान ले वही संत है। कि ठीका ठुमरी माही 8 अटारी अधर की सुरति पद्म विलास विध 42 पद मिली। किस ठीका ठुमरी द्वारा राग द्वारा अंतरात्मा अधर की 8 अंटालिकाओं का वर्णन कर रहा हूँ। 8 अंटालिकाओं की ठुमरी के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कि सुरति द्वारा प्रिय के चरणों में विलाप करती हुई विधवत 42 तत्व में जाकर के मिल गई। 42 तत्व आत्मा का सतगुरु की आत्मा आत्मा तत्व में मिल गई। आत्मा आत्मा में मिल गई। 42 तत्व होता है ना आत्मा में। तुलसी साहब ठुमरी गाते हैं कि हमारी सखी सुनिए अभी सूरत से अटारी में ही फंसी हुई है। वहाँ से हटकर मन हार के बैठा है। सूरत लोक में ठुमरी गाते हैं लेकिन मैं गा नहीं पाता हूँ भैया, इसलिए मैं अर्थ बता दूं उसका कि अली अटकी सूरत अटारी मन हटाकर हारारी। तो उस पर कहते हैं कि हमारी सखी अभी सूरत की अटारी में ही फंसी रहती है। वहाँ से हटकर मन हार बैठा है। सूरत लोक में अन्य तत्वों के साथ लेकर मैं लटकी रही। स्वर्ग नरक भवसागर की पीड़ा में भटकती रही। सतगुरु ने इस पिंड के दरवाजे पर ताला लगा दी और दरवाजे की आवाज़ सुनते ही हमारी चेतना जागृत हो उठी। अलक्ष्य ब्रह्म जो मूल रूप से आदि से ही घटघट में स्थित है उसे देख करके ही मेरी ज्ञान चेतना आनंद पूर्वक मुझे लेकर उसके पास पहुंच गई। यकायक मुझे उसे पाने के लिए तीक्ष्ण वियोग जागृत हो उठा। हृदय में जैसे कसक की कटारी खटक घुस गई, लग गई या हिल गई। तो तुलसी साहब कहते हैं कि मैं ज्ञान के शास्त्रार कमल दल में यकायक ऐसी भटक गई कि मानो नट कला के नौलख खेलों में भटक गया। सोने शिखर की लीला नित्य निरीक्षण है। जैसे दही से भरी हुई मटकी में ऊपर छाछ छड़ छड़ अपने ऊपर आप उतर आता हो। एक तिल जैसे स्थान वाले तट को कोई तुलना नहीं है और उसमें अनाहत नाद के रंकार धन की रसमयी रटन शुरू हो उठी। फिर पति के वक्ष की किवाड़े खोलकर मैंने दसों रसों से बस में होकर के तुरंत ध्यान संवार लिया। आगे फिर ठुमरी में मझरी पे झाकी निहारी सतगुरु की बलिहारी ये गाते हैं तुलसी साहब कि हे सखी मझली नायिका ने
पति को झांक कर देख लिया। ये गुरु की ही कृपा थी, गुरु के आशीर्वाद का फल था कि जो श्रुति ध्यान को संवार कर उसने आंखें बंद कर ली और उस अनन्य ब्रह्म का स्थान पहुंचा दिया। उस शून्याकाश की न्यारी गुफा में वो चल पड़ी। न चंद्रमा है, न सूर्य है, न कोई अन्य कोई उजाला है। तुलसी साहब कहते हैं कि वहाँ प्रिय ब्रह्म की सेज सजी हुई है, सतगुरु की सेज सजी हुई है, सतगुरु की सेज वहाँ बिछी हुई है और वो आत्मा पलंग पर अत्यंत आनंद के साथ लेटी हुई है। मतलब सतगुरु साहब का अपने भाव, ठुमरी का मतलब ही होता है भाव श्रृंगार, और भाव अपने भीतर की से कल्पना बना लिया, एक सोच बना लिया कि मेरा सतगुरु वहाँ पर अंटालिका पर सेज पर बैठा हुआ है और मैं उसके साथ लेटी हुई हूँ, उसके साथ लेटी हुई हूँ। आगे लिखते हैं सरिता जिम सिंध सिधारी, यानी कि जैसे सरिताएं किस प्रकार से लेटी हुई हैं। आगे फिर सोचते हैं ये काल्पनिक ही होता है, ठुमरी जो है काल्पनिक ही होता है कि जैसे सरिताएं सिंध के लिए प्रस्थान करती हैं उसी प्रकार सुरति सत साधक सिंध सिधारी सत साधक सुरति शब्द रत विचारी, साधक अनादि शब्द की ओर चलता है जहाँ न शून्य है, न शून्यारी है, न शून्याकाश है, न शून्य साधक चित्त, मन मीन महासुन पारी। यह मन रूपी मछली, मत मीन यानी यह मन रूपी मछली महाशून्य के पारी, उस महाशून्य रूपी सरोवर में जाकर पड़ी। पारी माने वहां पार करके पहुंच गई। नहीं गुण निर्गुण मत झारी, जहां न गुण है न निर्गुण है, न कोई मतवाद है, न कोई जातिवाद है, न अहंकारवाद है, कोई वाद वहां नहीं है। निज नाम निअक्षर भारी, और उसका ब्रह्म का अपना नाम बिना अक्षर का है कि वहां नाम कहने वाला ही नहीं है। जब जो जाता है उसी मिल जाता है तो नाम कहेगा कौन, इसलिए उसको निअक्षर अनामी पुरुष कहा गया है। अनामी पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका नाम कहने वाला ही वहां कोई बचता ही नहीं, जो जाता है उसी में समा जाता है, मिल जाता है, तो नाम कहने वाला ही नहीं। नाम कहने वाला होगा तब तो नाम कहेगा, जब नाम कहने वाला बचता ही नहीं वहां पहुंचने के बाद, इसलिए उसको निनामी अनामी पुरुष कहा गया है कि जहां न पिंड है न ब्रह्मांड है, वहां पिंड और ब्रह्मांड दो नहीं दिखते, वहां पहुंचकर सब ब्रह्मांड ही दिखता है। ब्रह्मांड से लयबद्धता हो जाती है, पिंड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वहां तो सब ब्रह्मांडमय हो जाता है। ब्रह्मांड में तो सब आ जाता है ना, तो ब्रह्मांड में जो खड़ा हो जाए उसको पिंड की क्या जरूरत है? पिंड नहीं रहता, वहां सब ब्रह्मांड ही हो जाता है। ब्रह्मांड के भीतर ही तो पिंड है, पिंड कहीं अलग थोड़ी ना है ब्रह्मांड से। पिंड ब्रह्मांड तो ज्ञान की किवाड़ों को बंद किए हुए ताली है। ये बातें हैं। तुलसी जहाँ सुरत सम्हारी, तुलसी साहब कहते हैं वहाँ हमारी सुरत निवास करती है। सुरत यानी मन। मेरा मन कहाँ निवास करता है? जहाँ सतगुरु की सेज बिछी हुई है, जो सिंध के लिए प्रस्थान, उस सिंध के सागर हैं। ये वर्णन करते हैं सतगुरु का, वो सिंध के सागर है, वहाँ मेरी सुरत अनाही शब्द की ओर चलता है। शून्याकाश शून्य साधक है, मन रूपी मछली मेरी वहाँ पहुँच गई है। कैसे? सरोवर पार करके पहुँच गई है कि जहाँ पहुँची है, जहाँ कहाँ पहुँची कि जहाँ न गुण है न निर्गुण है, न मत है न भेद है, न कोई, और उसका नाम भी नहीं है, वो नाम निरक्षर है, वो निर्गुण स्वरूप है, उसका कुछ नहीं। रेख न रूप न रेख न भेष न काया, समरत ऐसा अखिल बनाया। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्रह्मांड है, विराट पुरुष है, उसके कोई रूप रेखा है ही नहीं।
जब ब्रह्मांड के अंदर पिंड आ जाता है तो पिंड के कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो ब्रह्मांड ही सब हो जाता है। किवाड़े बंद हुए तो तुलसी साहब कहते हैं हमारी स्मृति वहाँ निवास करती है। किवाड़े बंद हो गए, स्मृति हमारी वहीं पर हमेशा निवास करती है। किवाड़े बंद है फिर भी मेरी स्मृति वहीं पर निवास करती है। ये अल आदि अंत अधिकारी कहते हैं, हे सखी यह नायिका आत्म प्रिय को अति प्रिय है, उसके आदि अंत की स्वामिनी है और अत्यंत प्रेम के कारण उसके लिए दुलारी बनी हुई है। हमारे सारा खेल खुला हुआ है, खेल में रचना और दूसरी की नहीं मेरी है। इस खेल का कर्ता चारों ओर फैला हुआ काल में नहीं है। मैं तो उस अगम पुरुष की पत्नी हूँ। किसकी पत्नी? अगम पुरुष, जहाँ कोई गम ना हो। गम माने होता है दुख, अगम माने जहाँ कोई दुख ना हो, अगम पुरुष। जिस पर किसी अन्य प्रकार का प्रभाव न हो। संतों की इस आनंद मंगलमयी ठुमरी को सुनकर तुलसी साहब सदैव अपने को छोटा और तुच्छ समझते हैं। उसके आगे, सतगुरु के आगे अपने को छोटा और तुच्छ बताने का प्रयास करते हैं। तुलसी साहब कहते हैं, ठुमरी सोई संत विचारी, इस मेरी ठुमरी को वही संत विचार करके बताएगा। तुलसी नित नीच निहारी, कि तुलसी साहब छोटे बने हुए हैं, जो ठुमरी का विचार कर लेगा तुलसी साहब उसके सदा रेडी रहेंगे और हमेशा छोटे बने रहेंगे, कि जो इस विचार पद को विचार कर लेगा। आगे 5वीं ठुमरी में लिखते हैं कि ये गुइयाँ हम प्यू ये की, कोई फर्क न जाने इन्हें की। कि हे सखियां, हे साथिन मेरे गुइयाँ, मेरे साथियों, प्रियमय और मई में प्रियमयी बनकर एक होठी, हम में तथा उनमें, आत्मा तथा ब्रह्म में जरा सा भी अंतर नहीं रह गया। ये वास्तविकता को कोई विवेकवान संत ही समझ सकता है। बूझे कोई संत विवेकी, जही आगम नहीं लेखी, कि जरा सी भी अंतर इसमें नहीं रह गया। कि जिन अटल अटारी देखी, उस वास्तविकता को कोई विवेकवान संत ही समझ सकता है, जिसने अगम निगम में निरूपित ब्रह्म को न समझकर आत्म ब्रह्म को समझा हो। जो ही अगम निगम नहीं लेखी, जो निरूपित ब्रह्म को न समझकर आत्म ब्रह्म को समझा हो, वही समझ सकता है। कि जिन संतों ने इस शून्याकाश की अटल अटारिकाओं को देख लिया है और रूप तथा लक्षणों रेख से हीन ब्रह्म को हृदय में अपने तन्मय कर लिया है, वहाँ न कोई कंठ है, न कथा शास्त्र कहता है। क्योंकि जब पिंड ही नहीं है तो कथा कौन कहेगा और कथा सुनेगा कौन? तो वहाँ पिंड नहीं है, वहाँ ब्रह्मांड है। और न किसी पंथ, यानी कोई पंथ ज्ञान मार्ग को जानता है। पंथ यहाँ राजदेव कोई है ही नहीं तो पंथ कौन चलाए? और न वहाँ कोई वेशभूषा है, संतों जैसी धारणा करता है। वहाँ उस ब्रह्म के समस्त मार्गों में आत्मचित्त को साक्षात्कृत करके बैठा है, वहाँ कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से तुलसी साहब 5 ठुमरियों का वर्णन करते हैं। कि तुलसी साहब कहते हैं कि ठुमरी ठौर ठिकाने अगम भान, श्रुति पद लखा, चखाय अमर रस ज्ञान पार, पुरुष पद में मिली। पिया भवन के माहि चाय, जई जस जस कही, रही पुरुष पद छाई, लाई आदि अपने गई। कि उसका ठौर ठिकाना ठुमरी ही है, और उसी भाव में श्रुतियों ने निर्दिष्ट अगम्य सूर्य का स्थान देखा। इसी के माध्यम से उन्होंने इस ब्रह्म के अगम ज्ञान का रस का स्वाद चखा है। और मैं आत्मा, अपने को कहते हैं कि मैं तुलसी आत्मा उस लोक, उस पार में जाकर पुरुष ब्रह्म से मिल गई। मैंने जो जो और जैसा जैसा कहा है उसका अनुसरण करके ब्रह्म भवन में प्रवेश हो गया। उसी भावना, उसी प्रक्रिया से पुरुष के चरणों पर आत्मा स्थिर होती है और उस आदि तत्व को अंगीकार करके आत्मा ही होती है। कि पुरुष पदम सम सोई, तुलसी सूरति लख चली, जो सलिता जल थार लार, सुरति शब्द मिली। कि पुरुष के चरणों सदृश स्थल पर स्थित होकर तुलसी साहब कहते हैं कि सुरति ध्यान में उन्हें देखकर उनके सानिध्य के लिए
आत्मा चलने के लिए। जैसे सरिता की जलधारा समुद्र के लिए स्वतः चल पड़ती है, ठीक वैसे ही अत्यंत सशक्ति के साथ श्रुत शब्द में मिल गई। आगे तुलसी साहब लिखते हैं कि हम पिए पिए हम एक लखी विवेक संतन कही, भई अगम रस भेष देखा दृग पिए एक हुई, हमरा सकल पसार वार पार हम ही कही, संत चरण की लार आदि अंत तुलसी भई। कि मैं आत्मा तुलसी और प्रियतम ब्रह्म सतगुर, ब्रह्म तथा प्रियतम एकमेव हो गए, दोनों मिल गए। ये चित्त की अगम रसमयी बेस रचना अब तृप्तमयी होती है और प्रिय से एकमयी होकर मुझ अनन्य प्रेमिका ने प्रिय और मैं एकमय होता दृष्टि से एक दूसरे को देखा। अपने आत्मिक सम्मिलन की बात बार बार मैं कहती हूँ। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं अपने आत्मिक सम्मिलन की बात बार बार कहती हूँ, इस लोक के उस पार है। उसकी दृष्टि से संत चरणों के प्रति सशक्ति लार। तुलसी साहब कहते हैं कि आदि अंतमयी एक हो उठी है। किने रखा आदि अनादि सादि सुरत ही नैन से, करे कोई संत विचार लख द्रवीन श्रुति शैल से। निरखा आदि अंत अनादि साधि सुरत ही नैन से, करे कोई संत विचार लख द्रवीन श्रुति शैल से। कि श्रुत रूपी दूरबीन की सहायता से शून्य शिखर पर चढ़कर मैंने उस आदि रूप अनादि तत्व को हृदय रूपी नेत्रों से समाधि के क्षण में साध कर देखा। अब यहाँ पर जो समाधि को साध करके जो तुलसी साहब ने ठुमरी में बताया, जो देखा, क्या देखा ये हम आपको कल बताएंगे। जो देखा, क्या देखा, जो देखा वो कल बताएंगे। बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय, सत्य नाम बोलो गुरु महाराज की जय।